सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारा 25 बोल का विषय चल रहा है। उसमें पहले बोले गतिचार का जो विषय है, इसके संदर्भित पहले दो वीडियो हम डाल चुके हैं, सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2। अब आगे की श्रृंखला में सेशन नंबर 3 का ये वीडियो रहेगा। अब इस सेशन में हम फिर से चर्चा करेंगे नरक गति की। पिछले सेशन में हमने लोक कितने प्रकार के लोक के विभाजन कितने हैं वो देख लिया था। तीन लोक के 3 विभाजन है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। और उसके बाद नरक के नाम, 7 नरक के नाम, 7 नरक के गोत्र देखे थे। अब मैं आपको पहली नरकी का स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताने का प्रयत्न करता हूं। आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। एक मिनट। जैसे 7 नरक है, उसमें से हम पहली नरकी का देख रहे हैं। स्क्रीन पर सामने आपको दिख रहा है। जो ऊपर ब्राउन कलर में है वो कहलाता है मेरू पर्वत। उसके नीचे से नरक शुरू होती है। मेरू पर्वत कहाँ पर है? जो ये धरती है, जैन धर्म के हिसाब से धरती एक प्लेट के समान है, थाली के समान फ्लैट है। हम धरती को या जैन धर्म धरती को एग या ओवल शेप नहीं मानती है, लेकिन थाली के समान फ्लैट समझती है। अब ये मेरू पर्वत इस धरती के ऊपर है और ये इस धरती से नीचे पहली नारकी शुरू होगी। तो पहली नार अपनी सामने आपको दिख रहा है कि ये देखिए, जो ग्रीन कलर में ऊपर है वो है 16,000 योजन लिखा हुआ है। एक मिनट, ये है 16,000 योजन। उसके नीचे है 84,000 योजन, 84,000 योजन। और उसके नीचे है 80,000 योजन, मतलब 80,000 योजन। तो ये 3 विभाग हो गए। इस तरह के 3 विभाग हम सिर्फ पहली नारकी के ही करेंगे, आगे इस तरह के विभाग नहीं किए हुए हैं। तो अगर हम इसकी टोटल करेंगे तो पहला खंड है 16,000 योजन का, दूसरा है 84,000 योजन का और तीसरा है 80,000 योजन का। तो 16,000 योजन प्लस 84,000 योजन इक्वल्स 1 लाख योजन, प्लस आखिरी का है 80,000 योजन। तो 1 लाख प्लस 80,000 योजन इक्वल्स 1,80,000 योजन। मतलब ये जो पहली पृथ्वी है या जिसको अपन पहली नारकी कहते हैं, तो पहली नारकी की हाइट कितनी होगी, कितना ऊंचा होगी? वो होगी 1,80,000 योजन। उसको हम कहेंगे पहली नारकी का पृथ्वी पिंड। पिंड मतलब एक जगह पे एकत्रित हुआ, उसको कहेंगे पिंड। और या फिर समूह, उसको भी पिंड कहेंगे। और पृथ्वी, पृथ्वी क्यों कहा है? क्योंकि ये पृथ्वी काय की बनी हुई है। ठीक है। तो पहली नारकी कितनी ऊंची है या कितनी गहराई में है या उसकी हाइट कितनी है? तो पहली नारकी की हाइट 1,80,000 योजन की बताई है। अब उसके नीचे आप देखिए, ग्रीन कलर में जो दिया हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है घनो दधी वलय। वलय का अर्थ होता है कि गोल आकार में चारों तरफ से घेर कर। अब ग्रीन कलर देखना आप, चारों तरफ से। ये तो अपने को 2 डायमेंशनल पिक्चर दिख रहा है, अदरवाइज अपने को 3 डायमेंशनल पिक्चर ही इमेजिन करना है। ये यहाँ पर बताते हुए आपको 2 डायमेंशनल बता रहे हैं। तो तीनों साइड में आप देखना ग्रीन कलर का एक प्रकार का वलय है, घेरा हुआ है। मतलब पहली नंबर की जो पृथ्वी है या पहली नारकी है, उसको ग्रीन कलर से घेर कर रखा हुआ है। उस ग्रीन कलर का नाम क्या दिया हुआ है? घनोदधी वलय। अब वो घनोदधी वलय कितनी मोटी है, मतलब उसकी हाइट कितनी है? तो कहते हैं कि उसकी हाइट 20,000 योजन की है। ये देखना हिंदी में लिखा हुआ है 20,000 योजन। अब उस घनोदधी वलय के बाद में क्या आता है? उसके बाद में घनवात वलय। इसका अर्थ आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद आता है घनवात वलय, जो येलो कलर में है। ये भी चारों तरफ से घेर कर है, उसका नाम वलय है। इसलिए ये कितनी मोटी है? तो उसके सामने, नाम के सामने आप देखना हिंदी में लिखा हुआ है असंख्यात योजन। क्या लिखा हुआ है? असंख्यात योजन।
असंख्य का अर्थ होता है इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, या फिर असंख्य का अर्थ होता है कि वो इतना बड़ा है कि केवल ज्ञानी तो जान सकते हैं, लेकिन हम छद्मस्त नहीं जान सकते। विशिष्ट ज्ञानी ही जिसको जान सकते हैं और छद्मस्त नहीं जान सकते हैं, उसको असंख्य कहते हैं। तो उस पहले तो अपन ने बताया कि 1,80,000 योजन का है, तो हमको समझता है कि फिगर कितनी है, 1,80,000। फिर बाद में बताया 20,000, तो हमको समझता है 20,000 एक फिगर है। लेकिन आगे देखिए, घनवात वलय जो है उसकी हाइट कितनी बता रहा है, असंख्यात योजन, अर्थात वो संख्य योजन न होते हुए असंख्यात मतलब इनफाइनाइट योजन का है, इतना बड़ा वो बताया हुआ है, जो कि येलो कलर में है। और घनवात वलय के बाद में आप नीचे देखेंगे लगभग फेंट या लाइट पिंक कलर में एक वलय आया हुआ है, उसका नाम है तनवात वलय। वलय मतलब वापिस चारों तरफ से घेरा हुआ। वो कितना मोटा है, तनवात वलय आगे दिया हुआ है, असंख्यात योजन का है, वो भी असंख्यात योजन का। अब इस तनवात वलय के बाद क्या आता है, जो आप देखेंगे ब्लू कलर में है, स्काई ब्लू कलर में, वो है आकाश। लेफ्ट साइड में भी लिखा हुआ है आकाश और राइट साइड में भी लिखा हुआ है आकाश। आकाश मतलब खाली स्पेस है वहां पर और बाकी कुछ नहीं है, आकाश है। तो वो कितना बड़ा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वो है असंख्यात योजन का, वो भी असंख्यात योजन का है। अब मैं आपको एक सिंगल पिक्चर में दिखाता हूँ, आप देखना। लेफ्ट साइड के पिक्चर को देखना है आपको। आपके सामने जो दिख रहा है, पहले हमने बताया था का ये पहली नारकी है, पहली नारकी का पृथ्वी पिंड है, जो कि 1,80,000 योजन का है। उसके बाद में ग्रीन कलर का एक वलय आया हुआ है, जिसको घनोदधि बोलते हैं, वो है 20,000 योजन की, 20,000 योजन की। उसके बाद घनवात वलय आया हुआ है, जो कि असंख्यात योजन का है। और उसके बाद तनुवात वलय आया हुआ है, जो कि असंख्यात योजन का है। और उसके बाद भी आकाश आया हुआ है, जो कि असंख्यात योजन का है। इसका मतलब पहले हुआ 1,80,000 योजन, फिर हुआ 20,000 योजन, फिर हुआ असंख्यात योजन, फिर असंख्यात योजन और फिर असंख्यात योजन। तो इस तरह से ये जो 5 चीजें है, 5 कौन सी वापिस बताता हूँ, पहली नारकी का पृथ्वी पिंड, फिर घनोदधि, फिर घनवात, फिर तनुवात, फिर आकाश। इस तरह से ये जो 5 चीजें है, इससे पहली नारकी का एक पूरा सेट बनता है। इसी तरह से अगली बाकी की नारकियां समझनी चाहिए, उसका भी वर्णन हम देखेंगे। ठीक है, अब खाली पहली नारकी में आपको ध्यान रखना है कि जो 1,80,000 योजन की पृथ्वी है, उसको 3 विभागों में विभाजित किया हुआ है, जैसे कि पहले बताया हुआ। पहला विभाग क्या है, जिसको प्रथम खंड कहते हैं, या जिसको रत्न कांड कहते, खर कांड। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है खर खांड। खर मतलब कठोर, खर का अर्थ होता है कठोर, या इसको रत्न कांड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 16 प्रकार के अलग अलग रत्न आए हुए हैं। और हर एक रत्न, 16 प्रकार के रत्न है, तो जो पहले नंबर वाला रत्न है उसकी मोटाई कितनी है, वो 1,000 योजन में है। फिर आगे का रत्न अगले 1,000 योजन में है। इस तरह से 16 रत्न 16,000 योजन की मोटाई में आए हुए हैं। तो ये हो गया रत्न कांड। और उसके नीचे है दूसरे नंबर का विभाग, जिसको कहते हैं पंक कांड या पंक बहुल। पंक का अर्थ होता है कीचड़, तो इस क्षेत्र में कीचड़ अधिक रहेगा। कहने का यह अर्थ है कि कीचड़ अधिक रहेगा। वो कितना मोटा है कीचड़ वाला कांड, वो है 84,000 योजन का। और उसके नीचे जो है तृतीय कांड है, मतलब तृतीय विभाग है, जिसका नाम है जल कांड, या जिसको अपन कह सकते हैं अप बहुल। अप मतलब पानी, जिसको अपन बोलते हैं अपकाय, ऐसे अप बहुल मतलब बहुलता किसकी है, पानी की है। तो इस तरह से यह है तृतीय जल कांड या अप बहुल। वो कितना मोटा है,
वो है 80,000 योजन का। तो हमने टोटल करी तो कितना हुआ, 1,80,000 का, 1,80,000 योजन का हुआ। ठीक है, अब आपको दो बातें बतानी है इस वीडियो में। पहली बात तो है योजन का अर्थ क्या है। ये सब जो है ये शाश्वत चीजें है, ये परमानेंट चीजें है। शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा रहने वाली। इस नारकी का ना तो कभी नष्ट हुआ है, ना कभी आगे भविष्य में भी नष्ट होगा, जिसको उसको कहते हैं शाश्वत। तो ये जो भी शाश्वत चीजें होती है वे सभी चीजें प्रमाण अंगुल से गिनी जाती है। प्रमाण अंगुल अर्थात क्या, एक मिनट, जो भी शाश्वत चीजें होती है वे सभी शाश्वत वस्तुएं, सभी शाश्वत चीजें, सभी शाश्वत पदार्थ प्रमाण अंगुल से गिनी जाती है। अंगुल के भी 3 प्रकार बताए हुए हैं, वो कभी आगे सेशन चलेगा तो उसमें लेंगे। अंगुल 3 प्रकार के हैं। पहला है आत्मा अंगुल, फिर है उच्छेद अंगुल और फिर है प्रमाण अंगुल। तो जो शाश्वत चीजें होती है वे प्रमाण अंगुल से नापी जाती है। तो प्रमाण अंगुल की का माप कितना है, तो गुरु भगवंतों ने गणित निकालकर लगभग 1 योजन इक्वल्स टू 4,800 किलोमीटर। प्रमाण अंगुल से अगर हम नापे तो कितना माप आएगा, तो प्रमाण अंगुल से 1 योजन मतलब 4,800 किलोमीटर लगभग। गणित करेंगे तो किसी गुरु भगवंत का मतलब अलग अलग संप्रदाय में थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन रेंज यही है, लगभग 4,800 किलोमीटर। तो हमने देखा पहली पृथ्वी का पिंड कितना है, 1,80,000 योजन। तो अगर हमको उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4,800, जो भी उत्तर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। इसका मतलब पहली नारकी का जो पृथ्वी पिंड है वो इतना गहरा है, इतनी हाइट है उसकी। उसी तरह आप आगे 20,000 का कर सकते हैं। जो घनोदधी वलय है वो 20,000 योजन का है, तो हमको उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4,800 इज इक्वल टू जो भी उत्तर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। ठीक है, और आगे के जो है वो तो असंख्य योजन के है। असंख्य योजन इज इक्वल टू असंख्य किलोमीटर। ठीक है, और आखिरी बात आपको बतानी है इस सेशन में कि जो 3 बातें आपको बताई, घनोदधी, घनवात और तनुवात, तो इसका अर्थ क्या होता है। घनो दधी, दधी का अर्थ होता है पानी, जिसको अपन बोलते हैं उदधी मतलब पानी, और घन मतलब ठोस। तो उस क्षेत्र में 20,000 योजन के क्षेत्र में पानी आया हुआ है, लेकिन वो कैसा है, ठोस पानी है। बर्फ के समान हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम जो वर्तमान में पानी देखते हैं उससे और ठोस आया हुआ है, तरल नहीं है, ठोस है। ठीक है, उसको कहते हैं घनो दधी। उसके बाद वलय आया हुआ है घन वात। घन मतलब ठोस और वात मतलब वायु, हवा। तो उसके बाद की जो हवा आई हुई है वो थोड़ी सी घन है, घट्ट वायु है, ठोस वायु है, इसलिए उसका नाम है घनवात। और उसके बाद जो वलय आता है उस वलय का नाम है तनुवात। तनु मतलब पतली और वात मतलब वायु। तो उसके बाद का जो ये वलय है तनुवात नाम का वलय, उसमें भी वायु है, हवा है, लेकिन पहले जो हवा बताई घनवात, उसकी अपेक्षा से ये हवा पतली है। और उसके बाद आकाश आता है। आकाश मतलब खाली जगह, जिसको हम स्पेस या हॉलो मतलब खाली जगह कह सकते हैं। वहां पर कोई भी अन्य पदार्थ नहीं है, सिर्फ आकाश है। इस तरह से इस सेशन में हमने पहली नारकी का पृथ्वी पिंड क्या होता है, कैसे होता है वो देखा। पहली नारकी का पृथ्वी पिंड 1,80,000 योजन का, फिर घनोदधी 20,000 योजन की, घनवात असंख्य योजन का, तनुवात असंख्य योजन का, और आकाश असंख्य योजन का होता है। इस तरह से इस वीडियो में हमने पहली नारकी का एक सेट देखा। अगले वीडियो में आगे के नारकियों का वर्णन और नरक संबंधी जो भी वर्णन है वो अगले सेशन में आएगा। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य हमारे साधर्मिक भाई बहन भी जिन वाणी का लाभ उठा सके। सभी को जय जिनेन्द्र, खमत कामना।